नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा कारवा जो है वो काफी लंबे समय से चल रहा है। हम लोग जब वैकेंसी आई थी उस समय से लगातार प्रयास कर रहे हैं और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता हमारी चोट जो है वो लगातार उस पत्थर पर लगती रहेगी जब तक कि वो पत्थर टूट नहीं जाता। ठीक है, तो आज हम लोग 10 बजे वाली क्लास में 10 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। एक बार आप लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, सेशन को आप लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, मैं भी शेयर कर देता हूं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेशन को। आप लोगों को एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। टाइप कीजिएगा प्ले स्टोर पर आर एस बाबा दीपक सर। जैसे आप लोग टाइप करेंगे तो आप लोगों को एप्लीकेशन वहां पर दिखाई देगी, इंस्टॉल कीजिएगा। अभी हमारी सबसे बेहतरीन जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो है ईओआरओ की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है पार्ट बी के लिए। 20 टेस्ट आपको इसमें अवेलेबल करवाए जाते हैं जिनमें से 13 टेस्ट होते हैं टॉपिक वाइज, 7 है फुल लेंथ के। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। जो फुल लेंथ वाले हैं उसमें क्वेश्चंस की क्वांटिटी हम लोग बढ़ाने वाले हैं। फुल वीडियो कोर्स मिलेगा आप लोग को पार्ट बी के लिए। ये 799 के अंदर अवेलेबल है, लेकिन 799 में केवल कोर्स ही नहीं, आपको पार्ट ए और पार्ट बी के टेस्ट सीरीज भी दी जाती है। साथ में नोट्स भी आप लोगों को मिलते हैं। नोट्स के साथ में क्विज भी जो है वो आप लोगों के लिए जल्द ही अपडेट किए जाएंगे। ठीक है, बस नोट्स तक का काम हो चुका है, फुल वीडियो कोर्स अपलोड हो चुका है, टेस्ट सीरीज चल रही है, नोट्स दे दिए गए हैं, केवल क्विज जो है उस पर काम करना बाकी है। तो 399 के अंदर अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लेते हैं तो एक बार आप लोग वीडियो कोर्स पर जरूर विचार कीजिएगा। ठीक है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। मतलब वैकेंसी निकली हाथ से तो फिर डोटासरा जो है उसके आप लोग हत्ते चढ़ जाओगे। पार्ट ए प्लस पार्ट बी जो है, ठीक है, इसकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिलता है। भौतिक प्रदेश फिजिकल डिवीजन जो है इसके लिए अभी राजस्थान ज्योग्राफी क्लास चल रही है शाम को 5 बजे, जरूर लेना। इसमें व्याख्या सहित जो है वो आपको प्रश्न सॉल्व करवाए जाते हैं, पिछले वर्ष के प्रश्न। हम लोग शाम को 9 बजे, इससे पहले जो सेशन हुआ है वो अभी राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का हुआ है जिसमें मेवाड़ वंश का पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया है। शाम को 10 बजे हम लोग 10 मिनट के लिए 10 प्रश्न सॉल्व करते हैं। शाम को 10 बजे आप लोगों के लिए जिन भी विद्यार्थियों ने ईओआरओ स्पेशल योजनाओं की जो टेस्ट सीरीज नहीं ली है, मात्र 10 रुपए के अंदर अवेलेबल है। अभी जाइए, अभी जाइए। जो भी विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं, मैं इंतजार करता हूं, 2 मिनट इंतजार कर रहा हूं। जल्दी से जाइए और ये टेस्ट सीरीज परचेज करके और यस करके कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए कि सर हमने ले ली है। ठीक है, तो 10 रुपए के अंदर आपको 200 क्वेश्चन जो कि काफी अच्छे से तैयार किए गए हैं, बनाए गए हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आप लोगों को ये जो है वो जरूर आपको ले लेनी है। ये तो मान लीजिए कि ऑर्डर है। ठीक है, चलिए, टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर, क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, मैं आप लोग को एक चीज और बता देता हूं। आपके पास में जो नोट्स हैं, नोट्स के अंदर धारा 124 आपको निकालनी है। धारा 124 निकालेंगे, वहां पर एक करेक्शन कर लेना। 30 दिन लिखा हुआ है, 3 महीने कर लेना। 30 दिन लिखा हुआ है, 30 महीने कर लेना। ठीक है, एक छोटा सा करेक्शन है। हीरा सिद्ध मनीषा कुमारी, 1 रुपए में 20 क्वेश्चन। हाँ, 1 रुपए में 20 क्वेश्चन। वेरी गुड लोकेश गर्ग, रीजनिंग अच्छी लगा दी है। चलिए बताइए, पहले का ए कह रहे हैं 52, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की उस धारा को पहचाने जो प्रत्येक सदस्य को अधिकार और विशेष अधिकार प्रदान करती है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाने का पैटर्न ही चेंज है यहाँ पर तो। ठीक है, ए आप लोग कह रहे हैं बत्तीलाल मीणा, लंपित, लोकेश गर्ग, बहुत अच्छा, अनु यादव, मनोहर शर्मा जी, बिल्कुल ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो धारा 52 है वहां पर नगर पालिका के चाहे अध्यक्ष की बात करें चाहे सदस्यों की बात करें, उनको प्रिविलेजेस मिलते हैं, स्पेस जो है विशेष अधिकार मिलते हैं। जैसे हम लोग बात करें आर्टिकल 361 की, तो अनुच्छेद 361 की बात करते हैं तो वहां पर प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है, राष्ट्रपति और राज्यपाल, उनको विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं।
ठीक वैसे ही यहाँ पर सदस्य जो है उनको भी विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं धारा 52 के तहत। जब आप लोग कार्य संचालन को पढ़ते हैं, नियमों के अंदर जब कार्य संचालन को पढ़ते हैं, वहां पर भी हम लोग इसका जिक्र करते हैं। तो धारा 52 जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो धारा 52 प्रत्येक सदस्य के अधिकार और विशेषाधिकार। कोई सदस्य इन मामलों में प्राधिकारी को सुझाव दे सकता है। अगर मान लीजिए नगर पालिका में किसी कार्य की उपेक्षा हो रही है तो वो सुझाव दे सकता है। नगर पालिका की संपत्ति बर्बाद हो रही है तो सुझाव दे सकता है। नगर पालिका के अंदर कोई समस्या है तो सदस्य जो है वो प्राधिकारी को सुझाव दे सकता है। ये इसका विशेष अधिकार है। ठीक है। प्रत्येक सदस्य को अध्यक्ष से प्रश्न पूछने तथा नगर पालिका के हित हेतु संकल्प पारित कराने का अधिकार होगा। प्रत्येक सदस्य को नोटिस देने के पश्चात नगर पालिका अभिलेख का निरीक्षण करने का भी अधिकार होगा। तो धारा 52 आप लोग को याद हो जानी चाहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए। राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार रियायती दरों पर आवासीय भूखंड को किस श्रेणी के व्यक्तियों को लॉटरी के आधार पर आवंटित किया जाता है? राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को, भूतपूर्व सैनिकों को, सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को, या फिर उपयुक्त सभी? बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? पेन चेंज करें, क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये लीजिए, चेंज कर दिया है। बताइए, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार रियायती दरों पर आवासीय भूखंड को किस श्रेणी के व्यक्तियों के लॉटरी के आधार पर आवंटित किया जाता है? लोकेश गर्ग, दूसरे का डी उपयुक्त सभी। राजस्थान सरकारी कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानी। बताइए, दीपक शर्मा जी, केमर, सत्यलाल मीणा, नेहा माहेश्वरी, हीरा सिद्ध, धोनी सैनी, डी। करेक्ट आंसर हमारा होगा इसका ए जो है करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं, राजस्थान सरकार के कर्मचारी, उनको लॉटरी के आधार पर आवासों का जो है वो वितरण किया जाता है। विशेष सुविधा इनको दी जाती है रियायती दरों पर। ठीक है, रियायती दरों पर राजस्थान के कर्मचारी को। ठीक है भाई, यहाँ पर ए आंसर करेक्ट होगा। भूतपूर्व सैनिक नहीं, ना ही सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानी। यहाँ पर राजस्थान के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको आप लोग देखते हैं कि जब भूखंड के लिए, आवासीय भूखंड के लिए न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, तब वहां पर लिखा भी होता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको रियायत जो है वो दरों के अंदर दी जाती है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर कोष से किसी भी खर्च की मंजूरी के लिए वार्ड समिति को किसका पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक होता है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार, वार्ड सदस्य, या फिर नगर पालिका? बताइए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर कोष यानी कि नगर निधि जो है उससे किसी भी खर्च को मंजूरी के लिए वार्ड समिति को इसका पूर्व अनुमोदन लेना होता है। बताइए। तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। नेहा माहेश्वरी डिटेल, अच्छा डिटेल, ठीक है, डिटेल अटैच नहीं की है इसलिए आपको उसकी याद आई, बोले यार डिटेल नहीं है ना? ठीक है, तो डिटेल की याद तो आई कम से कम, मतलब डिटेल फायदा करती है आप लोगों के लिए। ठीक है ठीक है, डिटेल ऐड कर देंगे अगले क्वेश्चन में। उसमें नहीं की गई है, डिटेल ऐड कर देंगे। ठीक है, कहते हैं कि हमेशा घी की चुपड़ी हुई रोटी खाते हैं तो कभी बिना घी के भी खा के देखो, है ना? कैसा लगता है कि भाई फिर अहमियत समझ में आती है कि यार वो घी वाली कितनी महत्व रखती है ना? ठीक है चलिए, दीपक का डी आंसर है नगर पालिका। डी 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 आंसर है। देखिए, जिनका बी आंसर है वो ध्यान दीजिए, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, नगर पालिका। तो नगर पालिका की पूर्व अनुमति जो है, अनुमोदन वो लेना पड़ता है, उसके बाद में ही खर्च की मंजूरी प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए आज थोड़ा सा जो है वो जल्दी के अंदर क्वेश्चन बनाए गए, है ना? थोड़ा सा स्पीड से बनाए गए। हाँ, बिल्कुल बहुत फायदा होता है। नेहा माहेश्वरी, मैं भी मानता हूँ, लेकिन आज क्या है कि थोड़ा समय कम था, है ना? समय कम था, फटाफट से क्वेश्चन बना लिए गए, इसीलिए। थोड़ा-सा परिस्थिति को समझो, थोड़ा जल्दी-जल्दी जो है वो क्वेश्चन बनाए गए, इसलिए उसमें स्क्रीनशॉट वगैरह वो नहीं लगाए हैं आज। राजस्थान नगर पालिका, अभी कुछ में आएँगे। राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार पोस्ट और टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारियों के आवासीय क्वार्टर के लिए भूमि आवंटित करने के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन थोड़ा-सा आपको टफ लगेगा ये, क्वेश्चन टफ लगेगा, ठीक है? क्वेश्चन अच्छा भी है,
और थोड़ा सा टफ भी है। देखिए आपके पास में जो नोट्स हैं, बिना घी के नहीं खा सकते मैं लेकर आए थे सर। हाँ, हाँ, ठीक है, तो दहेज में लेकर आए थे तो घी के साथ ही खिलाएँगे, चिंता मत करिए, आज-आज एडजस्ट कर लीजिए। अभी आपको घी के साथ में रोटी खिलाई जाएगी, घबराइए मत नेहा माहेश्वरी। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बी आंसर होगा इसका, कुछ डी कह रहे हैं, कुछ बी कह रहे हैं, बी आंसर होगा मुख्य नगर योजनाकार। बेसिकली जो टाउन प्लानर होते हैं, ठीक है, टाउन प्लानर। राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार पोस्ट और टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारियों के आवासीय क्वार्टर के लिए भूमि आवंटित करने के लिए किसकी पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो मुख्य नगर योजनाकार होते हैं, बेसिकली टाउन प्लानर। टाउन प्लानर जो होते हैं उनकी अनुमति लेना आवश्यक होता है। ठीक है, बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना आंसर, आप लोग बिल्कुल करेक्ट कीजिए उसको। जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए इसको। जो मैं बता रहा हूँ याद कर लीजिए, कल मैं आपको थोड़ा-सा इसके बारे में बता दूँगा। ठीक है, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के नियम दूसरे के 7वें में, यानी कि 7वां उसके अंदर उपनियम है। ठीक है, नियम नंबर 2 का उपनियम है 7, उसके संदर्भ में किसे कार्यकारी अधिकारी भी कहा जाता है? परिषद अध्यक्ष, वास्तु सलाहकार, मुख्य नगर योजनाकार या परिषद आयुक्त? बताइए, कार्यकारी अधिकारी किसको कहा जाता है? 5वें का आंसर बताइए। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सेशन को जरूर एक बार आप लोग शेयर कीजिए। राकेश कुमार, बी आपका आंसर है। मनीषा कुमारी, शर्मा जी, दीपक, लोकेश गर्ग। हाँ, थोड़े टफ क्वेश्चन आए हैं ना, थोड़े से टफ क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है इजी कर देंगे आपके लिए। बी आप लोग कह रहे हैं, भाई तुक्का मार रहे हैं सबके सब, बोले सर तुक्का चलने दो। चलिए मैं ही बता देता हूँ। परिषद अध्यक्ष जो है ये कहा जाता है, ठीक है, जो कार्यकारी अधिकारी है, परिषद अध्यक्ष जो है ये कहा जाता है इसको। ठीक है, तो राजस्थान नगर पालिका का नियम, नियम नंबर 2 है, इसका उपनियम 7 है। इसके संदर्भ में किसे कार्यकारी अधिकारी भी कहा जाता है? तो परिषद का जो अध्यक्ष है इसको कार्यकारी जो है अध्यक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए छठा देखिए। कोई भी न्यायालय राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 23 के अंतर्गत किए गए अपराध का संज्ञान कब ले सकता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सामान्य आदेश पर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के विशेष आदेश पर, राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष आदेश पर या राज्य सरकार के सामान्य आदेश पर? ठीक है, कोई भी न्यायालय राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 23 के अंतर्गत किए गए अपराध का संज्ञान कब ले सकता है? बताइए। छठा क्वेश्चन है, छठे का आंसर बताइए। थोड़ा सा आपके लिए टफ पढ़ रहे हैं क्वेश्चन आज, है ना? तो लग रहा है सर, ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है ना? ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो बेसिकली छठे का जो है वो करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा। दीपक कह रहे हैं कि सी है, बिल्कुल सी ही करेक्ट आंसर है। राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष आदेश पर, राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष आदेश पर धारा 23 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो कोई भी न्यायालय उपधारा 2 में निर्दिष्ट किसी भी अपराध का संज्ञान राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद के सिवाय जो है वो नहीं करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश के तहत जो है ये तमाम कार्य कर सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। वापस पढ़िए, कोई भी न्यायालय राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 23 के अंतर्गत किए गए अपराध का संज्ञान राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष आदेश पर ले सकता है। आगे देखिए, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार राजस्थान पर्यटन विकास निगम को आवंटित भूमि किसे हस्तांतरित की जा सकती है? इंडस्ट्रियल स्टेट को या स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, सेज को, सरकारी कर्मचारी के लिए आवासीय भूखंड या निजी व्यक्ति की पर्यटन विभाग? ठीक है, बताइए। नगर पालिका अधिनियम 1974 के अनुसार राजस्थान पर्यटन विकास निगम को आवंटित भूमि किसे हस्तांतरित की जा सकती है? ठीक है, बताइए। सुरेश कुमार सोलंकी, आज हम लोग बिना डिटेल के देख रहे हैं ना, थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा। ठीक है, 7वें का जो है वो हमारे पास में क्या करेक्ट आंसर होगा मैं ही बता देता हूं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
निजी व्यक्ति की पर्यटन विभाग जो है, ठीक है? निजी व्यक्ति के कोई भी पर्यटन विभाग है, ठीक है? उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, आवंटित भूमि को हस्तांतरित कर सकते हैं, ठीक है? आवंटित भूमि जो है इसको हस्तांतरित कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, आगे देखिए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 105 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प लाइसेंस आवश्यकता वाली गतिविधियों के लिए नगर पालिका द्वारा शुल्क या जुर्माना लगाने की शक्ति के बारे में गलत है? प्लम्बर या सर्वेक्षण, निजी बागवानी, मांस मछली या मुर्गी की बिक्री, ठेला गाड़ी या और ढुलाई गाड़ी? बताइए। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि लाइसेंस की आवश्यकता जो है वो नगर पालिका के अंदर जरूरत पड़ती है, लेकिन बताइए कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है या शुल्क या जुर्माना लगाने की शक्ति के बारे में गलत है। ठीक है। साबिया साबिना खान, औरंगजेब इज बैक। अच्छा, बहुत अटपटा लग रहा है आज। ठीक है, कोई बात नहीं, कल से हम लोग जो है आपके अटपटेपन को खत्म कर देंगे। आज समय जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड था, इसलिए क्वेश्चंस थोड़े से टफ भी बन गए, है ना? और आप लोगों के लिए जो है वो डिटेल भी नहीं है आज, है ना? इसलिए थोड़ा सा अटपटा आप लोगों को लग रहा होगा। चलिए, फिर मैं ही जो है आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर होगा बी। शर्मा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, निजी बागवानी। थोड़ा सा आइडिया से करेंगे तो हो जाएगा। निजी बागवानी के लिए बेसिकली कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, और हमने देखा है कि प्लम्बर करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, फार्म स्थापित करते हैं, कोई भी गाड़ी वाड़ी जो चलाते हैं, लाइसेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन निजी बागवानी के लिए कोई भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो धारा 105 जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है फीसें और जुर्माने जो है वो उद्ग्रहण करने की शक्तियों के अंदर। तो बेसिकली होटल्स, इनके अंदर जो है निजी बाजारों, वधशालाओं जो है, तमाम इनके लिए जरूरत पड़ती है। आगे देखिए, नगर पालिका का बजट प्राक्कलन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? बताइए। नगर पालिका का बजट प्राक्कलन जो है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? नगर पालिका का बजट प्राक्कलन जो है, नोट्स में अब ए भी नहीं है। अच्छा। नोट्स के अंदर बेसिकली आपको डायरेक्टली उसमें लिख दिया गया है ना? डायरेक्टली जो है वो आपको लिख दिया गया है ना, इसीलिए, क्योंकि लाइस जैसे प्लम्बर व्लम्बर इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपको डायरेक्टली लिख दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा कि सेम वही लैंग्वेज जो है वो उठा के रख दी गई है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि अरे सर नहीं पढ़ा। बेसिकली पढ़ा हुआ है आप लोगों का, है ना? बजट प्राक्कलन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? बताइए। बी आप लोग कह रहे हैं, बी मुख्य नगर पालिका अधिकारी। बिल्कुल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है वो बजट एस्टिमेट को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। जब आप लोग धारा 87 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है नगर पालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना कब तैयार होता है? 15 जनवरी से पूर्व तैयार होता है। ठीक है। और किसके द्वारा तैयार होता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा तैयार किया जाता है। उद्देश्य होता है आय और व्यय का प्राक्कलन करना। तो ये डेट जो है वो भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि 15 जनवरी पूर्व जो है वो तो क्या होता है? बजट प्राक्कलन तैयार होता है। उसके बाद में फिर 31 जनवरी से पूर्व जो है उसको जो है प्रस्तुत किया जाता है। फिर 15 फरवरी को उसको पारित करवाना जरूरी होता है। अगर 15 फरवरी को पारित नहीं होता तो फिर 28 फरवरी को मुख्य नगर पालिका अधिकारी उसको पारित करवाते हैं। ठीक है। चलिए, अंतिम प्रश्न है आज का, थोड़ा सा टफ है ये भी। बैठक की कार्यसूची में ऐसा कोई विषय जो शामिल नहीं हो परंतु लोकहित में उस विषय पर विचार किया जाना आवश्यक हो, तो उपस्थित कितने सदस्यों की सहमति से उस विषय पर विचार किया जा सकता है? 1/2, 2/3, 3/4, 1/3? बताइए। कितने सदस्य जो है वो इसमें होने चाहिए? 1/2, 2/3, 3/4 या 1/3? नेहा माहेश्वरी डी कह रही हैं 1/3। हीरा सिद्ध का 10 का सी है। सर थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाओ, 15 क्वेश्चन करो। अच्छा, देखिए बात ये है कि चाहे हम कम कर ले, रेगुलर चलते रहें, है ना? तो देखिए सेशन काफ़ी सारे हो जाते हैं। अभी 10 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ाएँगे, घबराइए मत। विचार के लिए 1/3, 3/4 सी भी आया है,
उषा वर्मा कह रही है कि सी है, बिल्कुल 3/4 जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा 3/4। देखिए आप लोग लिखा हुआ है नियम नंबर 16 के अंदर, नियम नंबर 16 जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि दिन की कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किए गए कार्य किसी मामले पर पीठासीन अधिकारी की आज्ञा के बिना किसी भी बैठक में विचार नहीं किया जाएगा। यदि पीठासीन अधिकारी यह समझे कि कार्यसूची में निर्दिष्ट नहीं किया गया कोई प्रस्ताव या कार्य लोकहित में इतना आवश्यक है कि बैठक में उस पर विचार किया जाना आवश्यक है, तो वह बैठक में उपस्थित मताधिकार रखने वाले सदस्यों की 3/4 3/4 3/4 जो सदस्य हैं 3/4, ठीक है, सदस्यों के सहमति से ऐसे प्रस्ताव या कार्य को नगर पालिका की बैठक में विचारार्थ रख सकते हैं। ठीक है, तो 3/4 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड करना है RS बाबा दीपक सर। फिर आप लोग के लिए पार्ट बी के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, बहुत जबरदस्त चल रही है। आप लोग जो है इससे दूर मत रहना, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है ये। 799 के अंदर फुल वीडियो कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता है। 799 के साथ में आपको पार्ट ए प्लस पार्ट बी की टेस्ट सीरीज में मिलती है। अगर आप लोग 399 के अंदर टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो एक बार वीडियो कोर्स पर जरूर विचार कीजिएगा। एग्जाम टाइम पर आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये वीडियो कोर्स, क्योंकि पार्ट बी के लिए बनाया गया है। पार्ट ए प्लस पार्ट बी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपके लिए अवेलेबल है 399 के अंदर, जिसका डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलता है। अगला टेस्ट हमारा लगने वाला है संडे को 4 दिसंबर को शाम को 5 बजे राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास लगती है, जिसमें अभी हम लोग फिजिकल डिवीजन को पढ़ रहे हैं। रात को 9 बजे आप लोगों के लिए राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की क्लास है, मेवाड़ वंश को शुरू किया है। शाम को 10 बजे 10 मिनट के लिए 10 प्रश्न हम लोग डेली सॉल्व करते हैं। लाइव होती है क्लास शाम को 10 बजे, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व किया करो। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग इस टेस्ट सीरीज को जो है जरूर ले लीजिए। मात्र 10 रुपए के अंदर, 10 रुपए में आपको 200 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं। आप लोग जरूर अभी जाइए और इस टेस्ट को ले लीजिए। 200 क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद PDF नोट्स जो है वो मैंने वहां पर पिन कर दिए हैं, आप उनको डाउनलोड करके उनका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। चलिए ठीक है, तो आज जो है वो आप लोगों को डिटेल के साथ नहीं पढ़ाया गया, तो आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, कल से हम लोग डिटेल के साथ में ही पढ़ेंगे, घबराइए मत। नेहा माहेश्वरी, उषा वर्मा, शर्मा जी, मनीषा कुमारी, हीरा सिद्ध, लक्ष्मी मीणा, सुरेश कुमार सोलंकी, एकू 007। चलिए, तो सुबह जो है वो आप लोगों से मुलाकात होगी। सुबह दोपहर में 2 बजे राजस्थान ज्योग्राफी की जो डेमो क्लास है ऐप के ऊपर वीडियो कोर्स में वो डाल दी गई है। आप लोग जो है जरूर उसको देखिएगा। और आपके लिए इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी जल्द ही शुरू हो रही है, मतलब आपको सुबह तक वीडियो जो है वहां पर भी दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग कल दोपहर में 2 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।